Good morning, students. Welcome to Rapid Study 24/7. Last class, we discussed about Coulomb's law in electrostatics and the value of beta. Okay. Today we discuss about the vector forms of Coulomb's law. Since Coulomb's law that's determine the what force between two charges, and we know force is a vector quantity. So we can also derive the vector forms. That means the force or electrostatic force in vector forms. Okay, that means vector form of Coulomb's law. Okay, let us consider 2-point charges. Okay, let us consider 2-point charges. One is the q1. Okay, one is the q1 and another is the q2. Okay, one is the q1, another is the q2. Okay. We mention it in a coordinate system. Okay, suppose we mention it in a coordinate system. This is x, y, and this is the z axis. Okay, if we draw a what कंट्रोल करिया में सपोज हमें ड्रॉ कर दो कौन पोजीशन वेक्टर कौन पोजीशन वेक्टर सॉरी चित्र टी भल लागुनी पोजीशन वेक्टर कोठो ए सपोज q1 जो चार्ज दिया थिला कोन हेतला q1 चार्ज नहीं थिला पोजीशन वेक्टर कोन बा r1 वेक्टर याला पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर कोठो कह को चार्ज q1 को आ गोटे चार्ज q2 गोटे चार्ज q1 आ गोटे चार्ज का q2 को गोटे चार्ज नबा q1 को आ गोटे चार्ज नबा q2 को जार पोजीशन वेक्टर q1 आ गोटे इस r1 आ गोटे पोजीशन वेक्टर r2 एला a पोजीशन b a point b point. Okay, then suppose हम देखिए suppose r1 और r2 कोन पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली को पॉइंट a point due to charge q1 and b point due to charge at due to at which charges अछि के q2. Okay, suppose हमें बाहर करबा Coulomb's force acting on q2 means acting on q2 due to q1, acting on q2 due to q1 means suppose दीटा जाक सिमिलर चार्जेस ना बाद दीटा जाक सिमिलर चार्जेस को हम रिपल्सन हेबे q1 q2 जो चार्ज ना रिपल्सन हेबे suppose q2 ऊपर बाहर करबा का ऊपर q2 ऊपर फोर्स बाहर करबा का द्वारा q1 द्वारा का द्वारा q1 द्वारा q2 ऊपर फोर्स बाहर करबा ताले suppose force acting on q2 को बाहर करबा force को बाहर करबा force acting on q2 due to q1 q1 द्वारा जो फोर्स का ऊपर पड़ो q2 ऊपर सेटा बाहर करबा ओके ताको बाहर करबा कोन q2 due to q1 is suppose कहते f21 f2 means q2 f2 means what f2 means q2 1 means q1 means f21 means force on q2 due to q1 and that जो कौन हो हम जान फार्मूला कौन हां बीटा q1 q2 by कौन की बराबर q1 q2 by distance between them की ab रो होल स्क्वायर and direction कौन हो r12 cap r12 क्या means what है r12 means कौन ए डायरेक्शन है r12 cap means कौन towards r2 means कौन towards q2 आड़े means q2 due to q1 ताले ये जो कौन force f21 ऐसे रे force कौन हो f21 means force on q2 due to q1 केते पहले f21 is equal to कौन बीटा q1 q2 by ab square ab प्लस रे हम कंप्यूट कर परबा देखो
बट कौन बट AB इज इक्वल कौन AB इज इक्वल जो देखिबा AB इज इक्वल कौन ना AB इज इक्वल कौन R2 minus R1 vector position vector R2 minus R1 that is what R12 vector what R12 vector okay R12 vector okay similarly okay अतएव ताले जदि हमें बाहर करिया अतएव therefore F21 को कौन लिखि परिबा जो F21 बाहर करले F21 को कौन लिखि परिबा 1/4 pi epsilon naught और बीटा प्लस 1/4 pi epsilon naught लिखि कौन लिखिबा बीटा लिखिबा कौन लिखिबा बीटा q1 q2 by r square okay that means q1 q2 ab प्लस कौन लिखि परिबा r12 vector whole square r12 cap कौन लिखि परिबा r12 cap but r12 is रो वेक्टर कौन देखो r12 cap जदी बाहर करबा कौन करबा r12 cap जदी बाहर करबा r12 cap जदी बाहर करबा कोन r12 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर हम जानछु ओटा यूनिट वेक्टर केमति रहै छै सेही वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट r2 minus r1 by r2 minus r1 रो मैग्नीट्यूड r2 minus r1 रो कोन मैग्नीट्यूड ओके देखो सिमिलरली देयरफॉर यदि हम बाहर करे अतएव लिखा कोन देयरफॉर F21 को जदि हम ताले कोन लिखि परबा बीटा q1 q2 into r2 minus r1 vector minus r1 by कोन हो r2 minus r1 रो कोन जीवो क्यूब हे जीवो केमिति देखो एटी स्टार्टिंग थिला स्क्वायर r12 प्लस कोन r12 कहेंगे सिंस एटा कोन पहला सिंस एटा जदि देखियो कोन होबा कोन भेला r12 वेक्टर रो वैल्यू केते मैग्नीट्यूड मींस कोन r2 के माइनस r1 रो मैग्नीट्यूड ओके जहां पर F21 लिखले बीटा q1 q2 r2 minus r1 by r2 minus r1 रो होल क्यूब हे जो कहेंगे एटी स्क्वायर अछि एटा गोटे एक्स्ट्रा ऐड हो का पे r12 पे ताले कोन पाइबा बीटा q1 q2 by r2 minus r1 देखो याको दे दियो इक्वेशन 1 याको दे दिथवा इक्वेशन 1 है ना याको देबा कोन इक्वेशन ओके सिमिलरली हमें जदि ऑब्जर्व करबा सिमिलरली जदि हमें कूलम्स लॉ जदि सिमिलरली कोन देखबा सिमिलरली जदि देखियो हमें सिमिलरली ओके सिमिलरली जदि फोर्स ऑन q1 कोन देखबा फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2 फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2 ताले कोन पाइबा F12 पाइबा कोन पाइबा F12 जोटे के डायरेक्शन रे को डायरेक्शन रे बी डायरेक्शन रे को डायरेक्शन रे बी डायरेक्शन रे तो एठी जे देखिबा हमें या पे एक्सप्रेशन को लिखबा सिमिलरली हमें कोन एक्सप्रेशन लिखि परिबा सिमिलरली हम लिखि परिबा कोन F12 कोन लिखि परिबा F12 इज इक्वल टू 1 बाय सॉरी बीटा लिखि दो बीटा कोन लिखि परिबा q1 q2 बाय इनटू कोन लिखबा r1 minus r2 तार ठीक ऑपोजिट बाय r2 सॉरी r1 minus r2 रो कोन हो होल क्यूब हो और कोन हो होल क्यूब काहे देखो ठीक एटे ठीक के देखो रे ए चित्र को देखो हमें कोन बाहर करले जदी q2 ड्यू टू q1 रहतले ऑन q2 फोर्स ऑन q2 ड्यू टू q1 हेतले कोन होतले F21 पाउतले सेमती ए पाउतले कोन F12 पाउतले कोन पाउतले 1 2 पाउतले एपटे देखिबा कोन हो r12 क्या हो को डायरेक्शन रे बी डायरेक्शन रे जोटा कि कोन हो फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2 कोन हो फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2 बुझला ना फोर्स ऑन q1 ए q1 ऊपर ड्यू टू q2 हला ड्यू टू q2 तो एठी जे देखिबा हमें कोन पाइबा हरी ए देखि पाइबा हमें F12 कोन पाइबा F12 दैट इज इक्वल कोन हो एटा ठीक हो जे बीटा q1 q2 r1 minus r2 by एटा ठीक ऑपोजिट एटी r2 minus r1 से कोन पाइबा r1 minus r2 कोन पाइबा देखो r1 minus r2 by r1 minus r2 रो होल क्यूब या कर दबा इक्वेशन okay from equation 1 and 2 if we observe equation 1 and 2 देखो इक्वेशन 1 और 2 रे देखो कोन पाइबा हरी
जदि ऑब्जर्व करिया कोन पाइबा F12 वेक्टर इज माइनस ऑफ F21 वेक्टर F12 वेक्टर अतएव F2 कोठु पाउछि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जदि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दीटा जाक देखिया कोन पाइबा F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 कोन पाइबा माइनस ऑफ F21 so therefore this is the derivation of Coulomb's law of vector from Coulomb's law and it also obey Newton third law it also obey what Newton third law Coulomb's law therefore we can write देखो F12 is equal to minus of F21 कौन पाइले F12 सब देखो एटी गोटे जदि पॉइंट चार्ज कोन नेथिले Q1 F2 जदि नेथिले Q2 सो देखो एटी हम जदि लाइन रखो जे सेटा ए चार्ज नियो एटा चार्ज नियो हला देखो एटी पाइले कोन F21 एटा पाइले कोन F12 देखो एटी देखो F21 इज माइनस ऑफ F12 तार अर्थ Q2 ऊपर Q1 जेतिकी फोर्स पकाउजे ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन रे Q1 Q2 ऊपर मींस Q2 ऊपर Q1 जेतिकी फोर्स पकाउछि Q1 ऊपर Q2 मध्ये सेतिकी फोर्स पकाउछि बट कोन जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन खाली कोन होछि ऑपोजिट डायरेक्शन होछि सो वी कैन राइट Coulomb's law obey Newton's third law therefore Coulomb's law obey Newton's third law बुझेला ना Newton's third law ओके नेक्स्ट ए गला वेक्टर्स फॉर्म ऑफ Coulomb's law ओके नेक्स्ट देखिबा यूनिट ऑफ चार्जेस सिंपली हमें जानथिले यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज व्हाट दैट इज कूलम बट टिके डिटेल्सली पढिबा कोन यूनिट ऑफ चार्जेस कोन पढिबा यूनिट ऑफ चार्ज ओके कोन पढिबा यूनिट ऑफ चार्ज ओके यूनिट ऑफ चार्ज कोन हम जानछे एसए यूनिट कोन यार एसए यूनिट हम कोन जानछे एसए यूनिट कोन जानछे सिंपली एसए यूनिट जानछे कोन कूलम कोन जानछे कूलम और रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी ओके कूलम कार एसए यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम but we know that F is equal to 9 into 10 to the power 9 q1 q2 by r square that is the force between two charges q1 and q2 separated by a distance r that present in air okay that present in air or vacuum okay in SA system okay if जदि हम देखिबा if q1 is equal to q2 is equal to 1 coulomb q1 is equal to q2 is equal to sorry 1 coulomb q2 is equal to हमें q coulomb नबा suppose q1 is equal to q2 is equal to q coulomb okay and F is equal to 9 into 10 to the power 9 newton and r is equal to 1 meter देखो all are in को system रहला all are in SA system all are in SA system तो एठी जदि हम पुट करबा from this equation कौन पाइबा 9 into 10 to the power 9 is equal to कौन हो is equal to 9 into 10 to the power 9 q square by 1 whole square और implies that कौन पाइबा implies that q square is equal to कौन पाइबा 1 पाइबा और implies that q is equal to कौन हो plus or minus 1 coulomb plus or minus 1 coulomb कौन पाइबा plus or minus 1 coulomb एरो करतो 1 coulomb what do जदि क्वेश्चन आसे what is 1 coulomb कौन आसे क्वेश्चन है वो what is 1 coulomb कौन आसे what is 1 coulomb कौन लिखिबो ना 1 coulomb is the amount of charge which when placed in vacuum and distance of 1 meter from an equal and similar charge could experience a force of repulsion of 9 into 10 to the power 9 Newton. Okay, 1 coulomb is the amount of charge which when placed in vacuum okay and distance of 1 meter from an equal and similar charges could experience a force of repulsion of 9 into 10 to the power 9 Newton. Okay, जदि हमें कोन बा 1 coulomb हला कोन amount of charges जोटा कि
वैक्यूम रे सिमिलर चार्जेस रो केते डिस्टेंस रे 1 मीटर डिस्टेंस रे रखिबा ओके सिमिलर चार्जेस गोटे फोर्स ऑफ रिपल्शन आइबो केते केते आसीबो फोर्स ऑफ रिपल्शन आइबो 9 * 10⁻⁹ न्यूटन एला एसए यूनिट गला जदि हमें सीजीएस यूनिट देखिबा कोन इन सीजीएस सिस्टम इन सीजीएस सिस्टम इन सीजीएस सिस्टम सपोज इन सीजीएस सिस्टम रे हमें देखिबा कोन पाइबा इन सीजीएस सिस्टम हमें देखले कोन पाइबा ना यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम कोन ना इन सीजीएस सिस्टम यूनिट कोन स्टार्ट कूलम कोन स्टार्ट कूलम कोन स्टार्ट कूलम यूनिट ऑफ चार्ज कोन स्टार्ट कूलम ओके एहला ईएसयू यूनिट कोन या को कह जो ईएसयू यूनिट यार दीटा यूनिट अछि गोटे ईएसयू आ गोटे ईएमयू गोटे ईएसयू दी प्रकार अछि गोटे ईएसयू देखिबा आ गोटे ईएमयू देखिबा कोन देखिबा ईएमयू ईएसयू मींस कोन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ईएमयू माने कोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मैग्नेटिक यूनिट एला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट एला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट तो ए केस रे जदी हमें देखिबा ए केस रे जदी हमें देखिबा हरी कोन ना ए केस रे कोन देखिबा हरी जदी यार वैल्यू देखिबा स्टार्ट कूलम डेफिनेशन हम जदी कहबा हम जानचू सीजीएस सिस्टम में हम डेरिवेशन करथले एपिजोल कोन सिंपल q1 q2 बाय r स्क्वायर को मीडियम रे वैक्यूम बाय एयर मीडियम रे सपोज इफ q1 is equal to q2 okay q1 is equal to q2 is equal to q start coulomb q start coulomb and f is equal to 1 dyne f is equal to what 1 dyne okay and r is equal to 1 centimeter that means suppose दीटा चार्ज अछंती q1 और q2 जहार वैल्यू दीटा जाकर वैल्यू केते दीटा जाकर वैल्यू हला q स्टार्ट कूलम ए भी q स्टार्ट कूलम ओके q स्टार्ट कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ओके फोर्स तांको मध्य केते अछि 1 डाई ताले एठी कोन पाइबा हमें जानचे इक्वेशन को जानचे हम पाइबा हम जानचे f is equal to कोन जानचे f is equal to q1 q2 by r स्क्वायर जदी वैल्यू पुट करे 1 is equal to कोन हो q square by 1 implies that q square is equal to 1 implies that q is equal to कोन हो q is equal to कोन हो सॉरी प्लस और माइनस 1 स्टार्ट कूलम ओके कोन पाइबा 1 स्टार्ट कूलम पहले 1 स्टार्ट कूलम जब डिफाइन करे 1 स्टार्ट कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज which when placed in vacuum and distance 1 centimeter कहते 1 centimeter from an equal and similar charge could experience a force of repulsion of 1 day force of repulsion कहते पाइबा force of repulsion कहते force of repulsion 1 day तो 1 start coulomb is the amount of charge 1 start coulomb is the amount of charge which when placed in vacuum and distance 1 centimeter from an equal and similar charge and could experience a force of repulsion of 1 day force of repulsion 1 day okay ये गला ESU यूनिट आउ EMU यूनिट कोन जो देखा EMU ए जो देखले EMU इन EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कोन कहारो चार्ज रो EMU यूनिट हला यूनिट ऑफ चार्ज कोन यूनिट ऑफ चार्ज कोन आब कूलम कोन आब कूलम कोन आब कूलम ओके यूनिट ऑफ चार्ज इन AMU CGS रो AMU जो देखिबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट देखिबा 1 कूलम इज 1 व्हाट 1 कूलम जो कि यूनिट ऑफ चार्ज आब कूलम in case of EMU unit of charge is half coulomb okay this is all about vector forms of Coulomb's law and unit of charges what
unit of charges. Okay, unit of charges. Okay, next, see you in the next class with the what relation between Coulomb's law, Coulomb's and start Coulomb. What relation between Coulomb and start Coulomb? Okay, and superposition principle and charge distribution. I think that we next class से देखिबा. Okay, कौन कहले? Relation between Coulomb, start Coulomb, superposition principle, out hella charge distribution. Okay, and to get whole course of physics +2 second year, you have to download what rapid study 24/7. Okay, rapid study 24/7. The link will be given in the description box. Okay, and those students who don't see the first video or the previous videos, okay, go through the description box and I bottom. Okay, I bottom रे तमरो पूर्व जहाँ वीडियो अछि सब जाक वीडियो सेठी दे दिया हिथो. प्रथम से वीडियो देखो, देन ए वीडियो को आसिले तुम क्लियरली बुझी पारिबो. Okay, how to whole course पाबे you have to download rapid study 24/7. Okay, and subscribe it. Thank you. See you in the next class.